उसके बाद एक और बहुत बड़ा इमरान खान का जो प्लस पॉइंट है कि इमरान खान के ऊपर करप्शन के कोई दाग नहीं है, करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, करप्शन के कोई केसेस नहीं हैं। इल्ज़ाम लगाने को तो लगाए जाते हैं कि जी वो हार था, वो फरा गोगी थी, वो फलाना था, लेकिन ये लोग जानते हैं कि अगर 1 रुपए की भी करप्शन हो तो इमरान खान इस वक्त जेल में होता और केस लेके ये कोर्ट में बैठे हुए होती पूरी नून लीग। ठीक है, अगर तो जेन्युइनली कोई चीज़ हुई होती तो इन्होंने तो एक दिन उसको नहीं छोड़ना था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ बातें बनाने के लिए जी फराह गोगी ने वो किया, आज तक किसी को पता है कि उसने क्या किया उस खातून ने। ठीक है, हालांकि मैं चाहता हूं कि वो पकड़ी जाए, वो जेल में डालें, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो ताकि क्लियर हो मामला। अगर अगर उसने कुछ किया है तो उसको जो है वो जूते मार के जेल में बंद किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर ना नहीं किया उसने, या अगर किया है तो लोगों के सामने रख दें केस। लोगों के सामने नहीं रखना तो भाई सिविल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आप ले जाएं, मीडिया के सामने रखें, कोर्ट में लेके जाएं, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा किस तरह करप्शन की है और क्या हुआ है इमरान खान के होते हुए, इमरान खान के घर से कैसे करप्शन हुई, कैसे वो शामिल हुआ। तोशा खाना अगर एक केस है, अगर उसमें कुछ इलीगल किया है इमरान खान ने, तो केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, इमरान खान को वहां से नाअहल करवा दें। इमरान खान ने भी तो ऐसे ही करवाया ना, और होता भी ऐसे ही है। लेकिन आप सिर्फ अपनी एक झूठ की दुकान चमकाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, ताकि एक परसेप्शन बन जाए कि वो शख्स जो है ना वो बददियानत है, वो शख्स करप्ट है, जो कि आप उसमें बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, बुरी तरह। और आपकी क्या परसेप्शन है कि आपका अपना वोटर ये कहता है कि यार ये खाते हैं तो लगाते भी हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट करता है कि आप करप्ट हैं, आप खाते हैं, आप करप्शन करते हैं, आप आवाम का पैसा लूटते हैं। लेकिन आप जो कुछ प्रोजेक्शन के लिए, कुछ एस्थेटिक्स के लिए आप जो प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, जो आप सड़कें बना देते हैं, जो आप बसें चला देते हैं, उसकी वजह से वो वोटर कहता है कि जी मेरे लिए यही काफ़ी है। ठीक है, तो आपकी तो ऑलरेडी ये परसेप्शन है आवाम में, आपका अपना वोटर कह रहा है, मुखालिफ के कहने की तो अहमियत नहीं होती ना, अपने की जो बात होती है उसमें वजन होता है। तो आपका अपना वोटर ये आपके बारे में समझता है। ऑन दी अदर हैंड आपका ही वोटर, आप उससे कहें कि इमरान खान करप्ट है ना, तो वो आपको बताएगा भाई नहीं है करप्ट। अगर करप्ट होता तो भाई उसके खिलाफ उसे जेल में डालो ना। लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप उनको जो है वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लो। आप कहते हो ना कि वो एक ही बात कर करके लोगों के दिमाग में डाल देता है, तो भाई आप भी तो एक एक बात करते रहते हो ना। उसके खिलाफ नहीं डलती बात दिमाग में, जब वो आपके खिलाफ करता है तब डल जाती है। तो आप ग्राउंड रियलिटी को मिस कर रहे हो, आप इस फैक्ट को मिस कर रहे हो कि अवाम के सामने बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप अगर एक मवाद बना के ले आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आप समझते हैं कि लोग उसी को मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी लोगों के सामने है, उसकी अच्छाइयाँ भी सामने हैं, उसकी बुराइयाँ भी सामने हैं। और लोग, आपको लगता है कि बच्चे हैं, लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को लोग लाइल्म हैं। ठीक है, लोग इस वक्त जितना ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन के बाद लोग जितने एजुकेटेड और जितने बाशऊर हैं ना, शायद आप लोग भी ना हो, क्योंकि आप लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं दिन रात और सुन रहे होते हैं और एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम है, इसको आप लोगों ने जलील करके रखा हुआ है। अगर यही आवाम किसी एक बेहतर सिस्टम या बेहतर हुक्मरान के नीचे होती ना, तो इस वक्त इसने तूफ़ान मचाया हुआ होता पूरी दुनिया में। ये तो आप लोग हैं जिन्होंने अपने काम चला लिए, अपनी दुकानें, अपने बिजनेसेस चमका लिए, अपने मुल्क में बाहर अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ और बिजनेसेस बना लिए। इस अवाम को आपने जो है ना वो 2 वक्त की रोटी में फंसाया हुआ है कि आज सुबह उठ के कमाना है तो शाम को खाना पकना है। जब इस आप एक बकवास सर्कल में लोगों की ज़िंदगियों को फंसा देंगे, तो आपको लगता है कि वो कोई इनोवेशन लाएंगे ज़िंदगी में, वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, वो कोई इनोवेट करेंगे, वो कोई क्रिएटिव होंगे अपनी चीज़ों में? वो बेचारे, तो आपने उनको ऐसे विशियस सर्कल में फंसा दिया है दिन रात कि वो कभी बिजली आ रही है, कभी बिजली जा रही है, कभी अब वो एक चीज़ गुजरती है तो बिजली का बिल आ जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे की फ़ीस कहाँ से देनी है, उन्हें ये परेशानी है कि बीमारी का इलाज कहाँ से करवाएं। अस्पताल से 3 महीने की डेट मिल रही है ऑपरेशन के लिए, बाहर निकलते हैं तो बिला वजह रिश्वतें लोग लेना शुरू हो जाते हैं। दुकान खोलते हैं तो वहाँ लोग आकर रिश्वत मांगना शुरू हो जाते हैं। कभी आप कहते हैं दुकानें बंद कर दो, कभी आप कहते हैं खोल दो, कभी कोरोना के चक्कर में, कभी तवानाई के चक्कर में लोगों को आपने जलील करके रखा हुआ है। बारिशें होती हैं, लोगों की दुकानों में पानी घुस जाता है। कभी बिजली आ नहीं रही, आ रही है तो वोल्टेज बढ़ गई, चीजें उड़ गई। ठीक है, मार्केट्स का, चीजों का बुरा हाल, हर जगह भत्ता माफिया बैठा हुआ है, पार्किंग्स की जगह नहीं है, हर चीज उल्टी सीधी हो रही है मुल्क में। और आपको जो है इस सारे मामलात में जो है वो लोगों से टैक्स भी चाहिए, लोगों से आपको जो है ना वो वोट भी चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए। कैसे देंगे मुझे बताएं, किस तरह से देंगे टैक्स? आप क्या उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके बिजनेस में? क्या आपने उनको कारोबार या नौकरी करने का वो जो बेसिक एक माहौल चाहिए होता है
वो प्रोवाइड किया हुआ है? क्या तवानाई प्रोवाइड की हुई है आपने कारोबारों को? क्या बिजली गैस पानी के मामला ठीक है? क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इस मुल्क में कि कोई शख्स सुकून से यहां पे कारोबार कर सके? कारोबार करेगा तो टैक्स देगा ना, कैसे टैक्स दे? लोग अपनी चीजें बेच के टैक्स देते रहे आपको, और आप आगे जो है अपने प्रोटोकॉल एंजॉय करते रहे, आप करोड़ों रुपए के अपने जो है वो पूल, स्विमिंग पूल को रेनोवेट करते रहे, आप लोगों को 150-150 लोगों को लेके जाते रहे टूर्स पे, इसलिए लोग आपको टैक्स देंगे। आपसे पूछा जाए कि खरबों रुपए की, बिलियंस ऑफ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके नाम पे पैसे निकले हैं, ठीक है, आप उसका एक जवाब नहीं दे सकते। वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, कहां से आया पैसा, कहां जा रहा था, क्यों जा रहा था, इन तीनों सवालों का पाकिस्तानियों के पास आज तक जवाब नहीं है। वो पैनामा से जो केस शुरू हुआ नवाज शरीफ एंड फैमिली का, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, बाकी जायदादें, किसी पाकिस्तानी के पास कोई है इसका जवाब, या मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर के पास इसका जवाब है कि वो प्रॉपर्टीज कहां से आई? कोई डॉक्यूमेंट है? आप एक छोटा सा फोन खरीदते हैं, एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं, एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक फ्रिज खरीदते हैं, आपके पास उसकी मनी ट्रेल है, उसकी रसीद है, आपके पास पूरा सबूत है, कोई पूछता है आप बता सकते हैं कि भाई ये पैसे यहाँ से आए थे, मेरी ये तनख्वाह है, मेरा ये कारोबार है, उससे ये ट्रांजैक्शंस हुई, या मुझे गिफ्ट मिला तो यहाँ से मिला, मुझे मेरे वालदैन ने दिया तो इतना दिया, उनका सोर्स ऑफ इनकम ये है। एक तमाम मनी ट्रेल बना सकता है एक आम आदमी भी। आप खरबों रुपए के काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मनी ट्रेल आपके पास नहीं है। आप अपार्टमेंट्स अरबों रुपए के खरीद रहे हैं, आज तक ये नहीं इस कौम को पता चल सका कि वो कहाँ से पैसा आया था और कैसे गया बाहर, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो हैं वो आपकी हर बात मान लेंगे और आपके कहने पे किसी और को झूठा समझ लें। ऐसे तो नहीं होता ना। फिर इतना भी आप आवाम को अगर भोला समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, और लोगों ने आपको ये इलेक्शन में आप बताना शुरू कर दिया है कि आपकी जो है ना गलत फहमियाँ हैं जो आप जिसमें रह रहे हैं। आप 90 की दिहाई में हैं, ये 2022 है, ये टिकटॉक का दौर है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम का दौर है, ये स्नैपचैट का दौर है, ये व्हाट्सएप का दौर है, ये सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है जो इस वक्त मुल्क में है। इस वक्त मुल्क में हर शख्स एक सहाफ़ी है, जिसके पास फ़ोन है वो एक जर्नलिस्ट है, वो ऐसे पकड़ता है आपकी चीज़ों को। आप क्या समझते हैं आप ये अखबारों का दौर है कि अपनी हेडलाइन लगवा ली मर्ज़ी की और काम हो गया? इस सोच से निकलें। आपको जो है ना वो जदीद दुनिया में आने की ज़रूरत है। आप बहुत पीछे रह गए हैं अवाम से, और अवाम बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कल को अवाम ही आपकी जगह ले लें, डरें उस वक्त से।